Hello friends, welcome to my channel Study Points for All Competitive Exams। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 MCQs। अगर आप सभी CG टेट, सी टेट या फिर आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQs आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्था एवं विकास के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक बचपन की अवस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी मध्य बचपन की अवस्था, ऑप्शन डी जन्म पूर्व अवस्था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जन्म पूर्व अवस्था। इसे हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं, यानी कि जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से ही, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तो विकास की 3 अवस्थाएं होती है, बीजावस्था होती है, पिंडावस्था होती है और गर्भस्थ शिशु अवस्था होती है। प्रश्न 2, परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। ए शारीरिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी विकासात्मक परिवर्तन या फिर डी सांस्कृतिक परिवर्तन। तो चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं एक बालक के, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकासात्मक परिवर्तन। क्योंकि जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है, और जो भौतिक परिवर्तन है ये भी मात्रात्मक होता है। इसलिए विकासात्मक परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो विकास होता है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों गुण होते हैं। प्रश्न 3, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। ऑप्शन ए शैशवकाल, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था या ऑप्शन डी स्कूली आयु। तो जब एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, आस पड़ोस में जाकर क्या करता है, खेलने लगता है और अपने सामाजिक जीवन के लिए क्या करता है, एक नींव स्थापित करता है। तो ये कौन से चरण में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था में। जब एक बालक होता है तो आस पड़ोस में जाकर खेलता है, बातचीत करता है और अपने सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करता है। प्रश्न 4, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी बातचीत का सिद्धांत या ऑप्शन डी उन्नयन का सिद्धांत। यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर होगा बातचीत, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे जैसे ऑप्शन ए है निरंतरता, तो इसे कौन सा सिद्धांत बोलेंगे हम इंग्लिश में? यहाँ पर जो निरंतरता का सिद्धांत है वो हो जाएगा कंटिन्यूटी का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता यानी कि हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत, और बातचीत यानी कि बातचीत में आ जाएगा हमारा सामाजिक से रिलेटेड है। ये बातचीत जो है वो सामाजिक से रिलेटेड है। और जो सामाजिक होता है, ये मतलब बातचीत है, सामाजिक के अंतर्गत आ जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के मेल से। और डी है उन्नयन, यानी कि इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ग्रेडेशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निरंतरता, व्यक्तिक भिन्नता और बातचीत, ये तीनों सिद्धांत है विकास के, लेकिन जो उन्नयन है वो इसका सिद्धांत नहीं है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है पूछा गया यहाँ पर भी ना। ऑप्शन ए विकास संपर्क का उत्पाद है। ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध क्रम से चलता है। ऑप्शन सी विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है। तो ऑप्शन ए में जैसे कहा गया है विकास संपर्क का उत्पाद है, यहाँ पर संपर्क यानी कि हो जाएगा इंट्रैक्शन। विकास क्रमबद्ध क्रम से चलता है, इंट्रैक्शन में जैसे आ जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और विकास क्रमबद्ध से चलता है, ये भी सही है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है ना, हर प्रत्येक व्यक्ति में विकास होता है। लेकिन जो इसका ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है, ये गलत है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। पहले आएगा सामान्य, उसके बाद आता है विशिष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया है। प्रश्न 6, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। इसमें मात्रात्मक व्यक्तिगत बोला है ना। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी वृद्धि। तो इसमें मात्रात्मक पूछा गया है ना। तो मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक क्या होती है, वृद्धि होती है। मात्रात्मक जो होती है वो होती है वृद्धि। और जो विकासात्मक होता है यानी कि जो विकास होता है उसमें क्या आ जाता है हमारा मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, इसमें दोनों होता है, ठीक है। प्रश्न 7, विकास एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है। यह तब रुक जाती है जब आ जाती है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जो वृद्धि है वो जीवन भर जारी नहीं रहती है। तो यह कब रुकती है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी वयस्कता, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी परिपक्वता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर होगा किशोरावस्था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, किशोरावस्था इसका आंसर नहीं है। ज्यादा सटीक ऑप्शन जो होता है वो है परिपक्वता। यदि परिपक्वता नहीं दिया है ऑप्शन में तब आप किशोरावस्था पे टिक करेंगे। तो जो विकास की एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है, यह कब रुक जाती है बोला गया है। तो जब एक बालक में परिपक्वता आ जाती है तब। प्रश्न 8, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय या पत्र, सी ऑप्शन पत्रिकाएं, ऑप्शन डी समाचार। तो विद्यालय से लेना देना नहीं है इसमें, पत्रिकाएं से भी नहीं और समाचार से भी नहीं। क्यों, इन सब से होता यदि यहाँ पर परिवार वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तब, क्योंकि इसमें मुख्य योगदान पूछा गया है ना। मुख्य को हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, है ना, प्राइमरी या प्राथमिक। प्राइमरी, इसलिए प्राइमरी में हमारा सबसे पहले क्या आता है, परिवार आता है। और परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ बालक का भाषा विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और सबसे मुख्य योगदान भी क्या होता है, परिवार में ही दिया जाता है, द्वारा ही दिया जाता है। प्रश्न 9, कृष्णा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि मोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। यह निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है।
ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिक भिन्नता। तो जो एक कृष्णा नाम का लड़का है और एक मोहन नाम का लड़का है, जो कृष्णा है वो क्या करता है, हर पार्ट को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, लेकिन जो एक मोहन नाम का लड़का है वो सीखने में क्या करता है, ज्यादा समय लेता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है ना। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा देरी से सीखता है। तो ये सरल सी कठिन की ओर नहीं है, सामान्य से विशिष्ट भी नहीं है, और निरंतरता का सिद्धांत भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। प्रश्न 10, विकास होता है, ऑप्शन ए नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऑप्शन बी एक आयामी है, ऑप्शन सी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन डी शरीर के माध्यम से बाहर की दिशा में होता है। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है। और जो विकास होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऐसा नहीं होता। विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। एक आयामी है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास जो है बहुआयामी होता है। और ऑप्शन सी क्या कहा गया है, ऑप्शन सी में वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो नहीं होता है, तो ऐसा तो नहीं है। वातावरणीय कारकों से क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। प्रश्न 11, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो है जन्म से लेकर अंत तक चलते रहती है ना। माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है और ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है विकास। इसका सही आंसर है इस ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रश्न 12, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो जो विकास है उसकी जो गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न होती है, कहा गया है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विकास जो है वो क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है, ना कि एड़ी चोटी, ना कि अव्यवस्थित और अप्रत्याशित तो बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न 13, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। तो ऑप्शन ए सूक्ष्म चालक विकास, स्थूल चालक विकास, ऑप्शन बी शीर्षगामी अधोगामी, ऑप्शन सी अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन डी स्थूल चालक विकास सूक्ष्म चालक विकास। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है चालक विकास। चालक विकास यानी कि मोटर स्किल्स की बात कही गई है यहाँ पर, इसकी मोटर स्किल्स की, है ना। तो मोटर स्किल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जो होता है वो होता है फाइन मोटर स्किल्स, क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स। और जो दूसरा होता है वो होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स।
पहला होता है फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या करते हैं हम, मसल्स का कम यूज करते हैं, है ना, मसल्स का कम यूज करते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं। बट यहाँ पर बात की गई है, एक बच्चे के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बच्चा जो है वो बड़ी चीजों को पहले पकड़ता है ना, उसके बाद उसके सूक्ष्म चीजों को देखता है, तो बड़ी चीजें उससे पहले दिखती है, बड़ी चीजों को वो पहले पकड़ता है। तो फाइन मोटर स्किल्स बाद में आएगा, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएगा इसमें। फाइन मोटर स्किल्स मतलब जैसे इसमें हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, है ना, और ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि हाथ पैर चलाना, है ना, चलना दौड़ना, ये सब आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो इसका प्रयोग बच्चा पहले करता है, उसके बाद फिर फाइन मोटर स्किल्स का। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैस्लो। प्रश्न 15, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था एवं वयस्कता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होती है हमारी वृद्धि एवं विकास की जो सभी क्रियाएं होती है वो क्या होती है, तीव्र गति से घटित होती है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह यानी कि समवयस्क समूह यानी कि होता है पीयर ग्रुप, ठीक है, पीयर ग्रुप, समवयस्क समूह को हम कहेंगे पीयर ग्रुप। तो जब इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, तो हम इस अवस्था को और किस किस नाम से जानते हैं, तो संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, आंधी व तूफान की अवस्था, इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, और इसमें हम अमूर्त चिंतन भी करते हैं, है ना, और इसमें कुल मिला के चिंतन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी, ये होगी हमारी किशोरावस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है? ऑप्शन ए समाजीकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन बी जीववादी समाजीकृत, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन डी अहम केंद्रित और समाजीकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें जो जो भी बालक होता है वो मध्य बाल्यावस्था में जब होता है तो भाषा समाजीकृत के बजाय जो उसकी भाषा होती है बालक की वो क्या होती है, समाजीकृत के बजाय, मतलब वो समाज के बारे में सोचकर नहीं बोलता है, उसकी जो भाषा होती है वो क्या होती है, अहम केंद्रित होती है, उसमें अहम होता है, ठीक है, वो स्वयं में रहता है, अपने फायदे की सोचता है ना, और अपने बारे में सोचता है। तो इसका सही आंसर है समाजीकृत और अहम केंद्रित, वो अपने में रहता है।
ठीक है, अपनी बात मनवाता है दूसरों से, है ना, मध्य बाल्यावस्था का बालक। प्रश्न 18, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पना, ऑप्शन ए, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन सी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन डी, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो विकास होता है वो सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 19, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार। ऑप्शन बी, विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन सी, विकास निरंतर होता है। ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसमें ध्यान देंगे, नहीं है पूछा गया है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सही है, विकास लंबवत ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ये सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। तो इस विकास मशीनी प्रक्रिया है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हम देख लेते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। पहला तो वर्तुलाकार होता है ना कि लंबवत। क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, और विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ये सभी टोटल 8 सिद्धांत, 9 सिद्धांत होते हैं विकास की। प्रश्न 20, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। यानी कि इसमें सिफेलोकॉडल को पूछ रहा है, आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में इसमें इसे कई प्रकार के नाम से बोला जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में याद रखें। ऑप्शन ए, सिर से पांव की ओर। ऑप्शन बी, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक। ऑप्शन सी, पांव से सिर की ओर। ऑप्शन डी, दूरवर्ती अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो जो सिफेलोकॉडल होता है उसे हम कहेंगे सिर से पांव की ओर। सिफेलोकॉडल यानी कि होता है सिर से पांव की ओर। और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, उसे हम कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर या मध्य से बाहर की ओर। प्रश्न 21, लखन और श्याम की आयु समान है। लखन और श्याम की आयु क्या है, समान है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है कहा गया है ना। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यानी कि इसमें आ गया फिर देखो विकास का सिद्धांत। तो लखन और श्याम एक दूसरे से अलग है बोला गया है, यानी कि इसमें आएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ना कि परिमार्जितता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें तो समान हो जाएंगे, है ना। जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत हम उसे कहेंगे जब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही क्या होगा, बालक होगा। ठीक है, जैसे कि एक इंसान का जब बच्चा होता है तो वो इंसान के रूप में ही दिखेगा, है ना। और एक जैसे हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे जैसे दिखेगा। ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। प्रश्न 22, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। विकास क्या है, प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में
समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित इस नियम को अनुसरित करता है। तो कौन से नियम को अनुसरित करता है? ऑप्शन ए समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन बी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत या ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। है ना, जो विशेष अवधि के दौरान क्या होता है, विकास प्रगति करता है लेकिन समायोजन के लिए विराम भी करता है। तो ये समन्वय का सिद्धांत नहीं होगा, समान प्रतिमान भी नहीं है, निरंतरता कंटिन्यूटी का भी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। प्रश्न 23, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा की जटिलता शुरू होती है ना? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यकाल, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वयस्कावस्था। यहाँ पर ओडिपस जो है वो बालक में होता है और इलेक्ट्रा जो है वो बालिकाओं में होता है ना? ओडिपस जो है वो लड़कों में होता है और इलेक्ट्रा जो है वो लड़कियों में होता है। इसमें ओडिपस यानी कि इसमें जो बालक होता है वो अपनी माँ के प्रति ज्यादा सक्रिय होता है ना, अपने माँ से ज्यादा लगाव होता है उसे, और जो लड़की होती है इलेक्ट्रा में उसे अपने पिता से ज्यादा लगाव होता है। तो इसकी जो जटिलता है वो शुरू कौन सी अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यकाल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाल्यकाल यानी कि थोड़ा बड़ा हो गया तो तब होगा, ऐसे नहीं। इसका सही आंसर है शैशवावस्था, ऑप्शन ए। इस उम्र में ही बच्चों में ये जटिलता होनी शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं बोला गया है ना कि शुरू हो गई है, हो चुकी है, ऐसे नहीं पूछा है। जब शुरू कब से होती है पूछा गया है, तो ये शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से नहीं है पूछा गया है विकास का सिद्धांत, तो आपको तो याद हो गया होगा अब तक। ऑप्शन ए निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत या ऑप्शन डी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो ये तो भाई हमने नहीं पढ़ा है। निरंतरता का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध भी होता है और समान प्रतिमान भी होता है ना? और इसमें नहीं है पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता। प्रश्न 25, भौतिक संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन ए साफ तौर पर, ऑप्शन बी आंशिक रूप से, ऑप्शन सी एकीकृत और समग्र, ऑप्शन डी यह सभी। तो जो भौतिक और संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन होते हैं, ये केवल साफ तौर पर या आंशिक रूप से ऐसा नहीं है। एकीकृत और समग्र बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जहां पर भी ये ऑप्शन में दिखे आप ठीक कर दीजिए इसे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एकीकृत और समग्र। ये था हमारा आज का टॉप 25 MCQs। इसी प्रकार हम आने वाली वीडियोस में बाल विकास से संबंधित और भी टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Thank you for watching my video.